नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अंजलि रजौत। और आज की 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको चलिए बता देते हैं कि 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि आज दूसरे चरण का मतदान होना है, जहां 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान होगा। और पहली बड़ी खबर के लिए चलिए रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी दीपेश का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। तो आज दिन भर तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन अगर कुछ है तो दूसरे चरण का रण है। इससे इतर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी जोर देखने को मिलने वाला है। बात मेगा प्रचार और सियासी प्रहार की करें तो वो भी आज कई स्थानों पर आपको सुनाई देगा। इतना ही नहीं, ईवीएम और वीवीपैट पर आज फैसले का दिन भी है। और वहीं ब्रजभूषण का क्या होगा यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है, उससे भी पर्दा हटने वाला है। तो 26 अप्रैल है आज, यानी कि दूसरे चरण के मतदान की घड़ी आज आ चुकी है। और 1 घंटे बाद 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 88 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 16 करोड़ मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे, जहां चुनाव में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है और कई अहम सीटें हैं इस बार। जैसे हम मेरठ की बात कर ले, मथुरा, मेरठ, इसके अलावा वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से देखा जा रहा है कि शशि थरूर। तो ये तमाम दिग्गज हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और पूर्णिया से पप्पू यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरे चरण का रण और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए जहां प्रचार प्रसार भी जारी है, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में आज प्रचार प्रसार भी करेंगे। एक तरफ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के, वो चुनाव के मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। तो आज ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम जो दिग्गज है उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें कि एक केंद्रीय मंत्री जिनका सामना यानी कि चंद्रशेखर का सामना शशि थरूर से होने वाला है। तो वहां पर किसकी किस्मत जनता तय करेगी, ये फिलहाल देखना होगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लगातार ये देखा जा रहा है कि तैयारियां दिनों से जारी थी। चुनाव प्रचार का जोर भी चल रहा था और इस बीच अब ये घड़ी आ चुकी है। दूसरे चरण का वोट युद्ध आज से शुरू हो जाएगा और अब से ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। दीपेश, ये 10 तस्वीरें, बिल्कुल इन 10 तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कौन ताल ठोक रहा है और किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। जोधपुर का जिक्र करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ मेरठ, जहां अरुण गोविल धारावाहिक सीरियल के श्रीराम आज चुनाव मैदान में हैं। मथुरा हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, कोटा से ओम बिरला, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या चुनाव मैदान में है। तो वहीं वायनाड से राहुल गांधी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। राजनांदगांव भूपेश बघेल, जालोर से वैभव गहलोत और पूर्णिया से पप्पू यादव, ये 10 चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है और ईवीएम में आज इन 10 चेहरों पर वोट पड़ने वाला है। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप भागलपुर से, अनामिका अमरावती से और ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इन तमाम सहयोगियों से हम ग्राउंड की स्थिति को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम किए गए हैं और आज 13 राज्यों के 88 लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान है। चुनाव आयोग ने पहले जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। अब दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8,
मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत और प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सियासी रण में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे शामिल हैं। इसके साथ ही कई बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें कोटा से ओम बिरला, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार, बेंगलुरु नॉर्थ से शोभा करंदलाजे, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, वायनाड से राहुल गांधी, जालौर से वैभव गहलोत, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और पूर्णिया से पप्पू यादव के नाम शामिल हैं। दूसरे चरण के रण में कई दिग्गजों को दोबारा मौका मिला है, तो कई नए चेहरों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1202 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर हैं। 15 करोड़ 88 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे, जिनमें 8 करोड़ 8 लाख पुरुष जबकि 7 करोड़ 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। 5929 थर्ड जेंडर के मतदाता भी आज मतदान करेंगे। इसके अलावा 34 लाख 80 हजार पहली मर्तबा आज चुनाव में वोट डालेंगे। युवा मतदाताओं की तादाद 3 करोड़ 28 लाख है। 88 सीटों के मतदान के लिए 13 राज्यों में 1,67,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 16 लाख पोलिंग ऑफिसर लगे हैं। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग सीसीटीवी से नजर रखेगा। 251 चुनाव ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर पानी की खास व्यवस्था की गई है। पोलिंग सेंटर पर पानी, शेड, शौचालय, व्हील चेयर और बिजली जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 65.5% मतदान हुआ था, लेकिन अप्रैल में लगातार बढ़ रही गर्मी ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के समय में बदलाव किया है। बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर से लोमस, अनूप भागलपुर से, अमरावती से अनामिका, प्रियंका जोधपुर से और सत्यविजय खजुराहो से। सत्यविजय के पास सबसे पहले आते हुए, क्योंकि यहां पर मुकाबला कैसा देखा जा रहा है सत्यविजय, क्योंकि इंडी गठबंधन की प्रत्याशी का तो नामांकन रद्द हो चुका था, यानी कि सीधी सीधी लड़ाई अब कैसी देखी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज सेकंड फेज की जो वोटिंग है, इसमें 6 सीटें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट खजुराहो ही थी। खजुराहो से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा मैदान में, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन के तहत जो मीरा यादव है, जो कि सपा की कैंडिडेट थी, उनका नामांकन निरस्त हो गया। इसके चलते ये माना जा सकता है कि बीडी शर्मा के लिए खाली मैदान है और उन्हें खाली मैदान में गोल करना है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी उनके लिए टक्कर का है, आरबी प्रजापति, वो उसे कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन उसकी टक्कर बीडी शर्मा से ना के बराबर है। इसीलिए भाजपा के सामने और बीडी शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें वोट का जो मार्जिन है, ज्यादा से ज्यादा वोट भाजपा की तरफ पड़े। इस टारगेट के तहत बीडी शर्मा ने प्रचार किया है, ताकत झोंकी है। तो काफी कंफर्टेबल जोन में है बीडी शर्मा, क्योंकि आरबी प्रजापति ने ना ही प्रचार उतनी दम से किया है, ना ही कोई विरोधी ऐसा कैंडिडेट है, क्योंकि बसपा से भी जो कैंडिडेट है उनका भी वजूद यहाँ पर ना के बराबर है। लेकिन 6 सीटों में एक सीट सतना भी है। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला है। सतना में भाजपा की थोड़ी मुश्किलें बढ़ती भी दिख रही हैं, क्योंकि वहां पर बसपा से नारायण त्रिपाठी उतर गए हैं, जो कि वहां पर ब्राह्मण वोट जो है वो काट सकते हैं, जिसके चलते जो सतना सीट है, जहां से कि गणेश सिंह प्रत्याशी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो जो 6 सीटें हैं उसमें फिलहाल हम खजुराहो के बूथ पर हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की स्थितियां इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या फिर अलग अलग दलों की रहती है। वापस लौटेंगे सत्यविजय आपके पास। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अब मथुरा पहुंची हुई है, और हेमा मालिनी की सीट। अनामिका, किस तरह के सियासी समीकरण आज देखने को मिल सकते हैं?
थोड़ी देर में इस पर भी बात करेंगे हम दीपेश, लेकिन अभी मैं तस्वीर दिखा दूं कि तैयारियां कैसी यहां पर हो रही हैं, क्योंकि हेमा मालिनी के आगे कोई बहुत मजबूत चुनौती यहां देखने को नहीं मिल रही है और यहां के लोग भी एक बार फिर हेमा मालिनी पर भरोसा जताने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन तैयारी अभी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तमाम जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, सुरक्षा के जो इंतजाम है, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और रात से ही अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। मैं इस वक्त मथुरा के ही एक आदर्श पोलिंग बूथ पर हूं, जो कि स्कूल में बनाया गया और हम देखते हैं अमूमन पोलिंग बूथ स्कूल में ही, सरकारी स्कूलों में बनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को पहुंचने में दिक्कत ना हो। व्यवस्थाएं यहां पर धीरे धीरे की जा रही हैं। हमने जो रिपोर्ट दिखाई अभी उससे बताया भी कि कैसे व्यवस्था की गई है, वही व्यवस्था यहां पर भी है। फिर चाहे व्हीलचेयर की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, तमाम जो यहाँ पर लोग तैयारी के लिए पहुंचे हुए हैं, सभी लोग, एक बार इनसे बात भी करती हूँ। सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ सर, मैडम पूरी तैयारी है मैडम। पूरी तैयारी मैडम। हाँ, कब से यहाँ पर खड़े आप लोग? हम 4 बजे की आ गए हैं। 4 बजे आ गए थे। तो कल आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की थी यहाँ पर कि लोग आए, दिक्कत ना हो? जो मैडम सबसे जो टेंट वगैरह जो राय गद्दा की व्यवस्था की थी, कुर्सियों की व्यवस्था की थी, सभी व्यवस्था की थी, पानी व्यवस्था की सभी व्यवस्था की थी। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए खास इंतजाम क्या किए गए? जो बुजुर्ग यहाँ पर वोट करने के लिए आएंगे उन्होंने ज्यादा पंखा की व्यवस्था करवाएंगे। हाँ, और जैसे यहाँ पर धूप ज्यादा हो जाएगी तो तब क्या व्यवस्था होगी? पंडाल की व्यवस्था बनवा देंगे तलवाने की, जो यात्री जो लगे हैं गर्मी में नहीं मरे कोई। तो देखिए, ये तमाम कर्मी हैं जिनकी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है, जो व्यवस्थाओं को देख सकेंगे और बता रहे हैं ये कि किस तरह से लोगों के लिए इंतजाम किए जाएंगे जब लोग यहां पर पहुंचेंगे। भागलपुर का रुख करते हैं। भागलपुर से अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भागलपुर में क्या तैयारी देख पा रहे हैं मतदान को लेकर आप? बिल्कुल अनामिका, देखिए यहाँ भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बिहार में इस बार दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटें हैं जहाँ मतदान होना है। पूर्णिया के अलावा देखिए बांका, किशनगंज, कटिहार, ये तमाम जगह हैं और मैं इस वक्त भागलपुर में मौजूद हूँ। और मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ आप देख रहे हैं, ये जिला स्कूल है भागलपुर का, जहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मॉक पोल जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपकी तैयारियाँ पूरी होगी आप लोगों की? जी सर। और क्या मॉक पोल कर लिया आप लोगों ने? तो हो रहा है सर। हो रहा है। अभी कितना वक्त लगेगा? अभी लगेगा 15 से 20 मिनट लगेगा। और क्या खास व्यवस्थाएं की हैं आपने, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं? इसके लिए पानी की पीने की व्यवस्था की गई है और साइड भी लगाया गया है। तो इस बार की व्यवस्था कुछ अलग दिख रही है, व्यवस्था अच्छी है, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतलब व्यवस्थाएं ठीक है, तो वोटिंग परसेंट बढ़ेगा लग रहा है? बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये तो अब शाम तक पता चल जाएगा, 3-4 बजे तक। और ये देखिए इधर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूरी तैयारियां यहाँ हो गई हैं जिला स्कूल में, जो वोटिंग पोलिंग बूथ है वहां पहुंचे हुए हैं। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो यहाँ देखिए सीधा सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। जी हाँ, अजीत शर्मा कांग्रेस से जो ताल ठोक रहे हैं और वो 1989 के दंगे के बाद कांग्रेस को जिताने के पूरा दारोमदार उनके ऊपर टिका हुआ। तो दूसरी तरफ अजय मंडल है और बीजेपी का साथ है जदयू के अजय मंडल को, और कहा यह जा रहा है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। ठीक है अनूप, भागलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की तमाम सीटों पर इस वक्त मौजूद है, जो वहां के हालात आपको बता सके और किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या समीकरण है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की हॉट सीट है जोधपुर, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर मैदान में है। जनता कितना भरोसा जताएगी उन पर, यह वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका, क्या तैयारी है जहां पोलिंग बूथ पर आप हैं, वहां क्या देख पा रही हैं? देखिए अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त मैं न्यू गवर्नमेंट स्कूल पर हूं और यहां पर ठीक 7:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहुंचेंगे मतदान के लिए। और लगातार उन्होंने लोगों से भी यही अपील की थी कि पहले प्लीज आप जाएं, घर से बाहर निकले, मतदान करें और फिर जलपान करें। ये तीसरी बार है जब बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपना दांव आजमाया है और यहाँ पर जो कड़ी टक्कर है वो राजपूत वर्सेज राजपूत की है। अब ये देखना होगा कि किस राजपूत पर जनता भरोसा जताती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पीछे सवाई माधोपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें या आगे झालावाड़ की बात करें, यहाँ पर तीनों ही तरफ बीजेपी के वो प्रत्याशी हैं जिन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि किसी पर तीसरी बार तो किसी पर 5वीं बार बीजेपी ने दांव आजमाया है। आज राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान है, कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और आज जो है पूरा जो 25 सीटों का एक चुनाव है वो आज पूरा समाप्त हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज कम था आज वो ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी कहा जाता है। इस नीली नगरी में तापमान इतना ज्यादा होता है गर्मी का कि लोग अपने घरों से निकलने में थोड़ा सा परहेज करने लगते हैं, लेकिन जितना जल्दी वो जोधपुर में क्या तैयारी है और जोधपुर के लोग कितना वोट करने के लिए निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए निकले, इसके लिए क्या तैयारी है ये प्रियंका बता रही हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से हैं।
नोएडा से महेश शर्मा को एक बार फिर टिकट दिया गया है लोमस। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा और ये कहते हैं कि बड़े शहरों में दिल्ली एनसीआर में लोग देर से वोट करने को निकलते हैं, लेकिन छुट्टी ना समझे लोग इसको मतदान करने के लिए पहुंचे। इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक किया गया? बिल्कुल साफ तौर पर अनामिका आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें